अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये पूछोगे कि चैप्टर नंबर 1 का पार्ट डी बाकी है, तो उसके अंदर मोस्टली संभावना के दाखले हैं, शर्ती संभावना और गुणाकार की संभावना, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। फ़िलहाल हम सिलेबस के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम एक्सरसाइज के दाखले नहीं करेंगे। जो हमारा इस साल का सिलेबस आया है उसके अंदर एग्ज़ाम्पल के दाखले के बारे में ज़िक्र किया हुआ है। हम एग्ज़ाम्पल के दाखले के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे, यानी हम बुक में से दाखले करेंगे एग्ज़ाम्पल के, उदाहरण के। ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले का जो चैप्टर था उसके अंदर सेक्शन डी में टोटल 5 दाखले थे, जिसके अंदर से शायद ही 1-2 दाखला सरवाड़ी के नियम के हिसाब से था, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी के सारे दाखले मैंने आपको करा दिए थे। अब ये 2-1 दाखले जो बचे हैं वो आपको खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 यादच्छिक चल અને असतत संभावना वितरण में आगे बढ़ेंगे। यादच्छिक चल અને असतत संभावना वितरण की जो स्टार्टिंग की जो थियरी है वो आपको उर्दू में मिल जाएगी, वो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। अब हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के दाखले में आगे बढ़ेंगे, उदाहरण के दाखले में। हम यहाँ पर एक्सरसाइज के दाखले ना करके उदाहरण के दाखले में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यादच्छिक चल में 2 तरह के चल है, असतत यादच्छिक चल और सतत यादच्छिक चल। यानी एक सरखा आगे बढ़ने वाला असतत यादच्छिक चल, सतत यादच्छिक चल और असतत यादच्छिक चल, जिसके अंदर असतत संभावना वितरण है। असतत संभावना वितरण का उदाहरण मध्यक और विचरण। उसके अंदर से मध्यक और विचरण हमारे चैप्टर में नहीं है। द्विपदी संभावना वितरण के दाखले हमारे चैप्टर में है। द्विपदी वितरण के गुणधर्म, द्विपदी वितरण के उदाहरण, ये भी हमारे चैप्टर में है। यादच्छिक चल किसे कहते हैं, जिसकी गुजराती में यहाँ पर तारुफ लिखा हुआ है, जो मैं आपको उर्दू में सेंड कर दूँगी। ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लेना। अब हम यहाँ पर उदाहरण से, उदाहरण नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 से आगे बढ़ते जाएंगे। सतत यादच्छिक चल हमारे चैप्टर में नहीं है। सतत यादच्छिक चल हमारे चैप्टर में नहीं है, सिर्फ हमारे चैप्टर में असतत यादच्छिक चल है। तो उसको हम छोड़ देंगे। जैसे मैंने कल आपको सिलेबस का फ़ोटो सेंड किया था, तो फ़ोटो में मैंने आपको सेंड किया था 2.1 और 2.3 के चैप्टर के टॉपिक आने वाले हैं। तो असतत संभावना वितरण के जो दाखले हैं वो हमारे चैप्टर में नहीं है, इसका इस साल के सिलेबस में नहीं है। द्विपदी संभावना वितरण के दाखले इस साल आने वाले हैं। तो कुछ थियरी अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके हिसाब से दाखले होते हैं। थियरी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ थियरी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, वो आपको याद करनी है, क्योंकि दाखले उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगाउना परिच्छेदों આપણે સતત તથા અસતત યાદચ્છિક ચલ અને અસતત યાદચ્છિક ચલના સંભાવના વિશે જોઈ ગયા। હવે આપણે અસતત યાદચ્છિક ચલના એક અગત્યના સંભાવના વિતરણનો અભ્યાસ કરીશું। तो हमको यहाँ पर इसके बारे में स्टडी करना है। द्विविध देखो, यहाँ पर सफलता, વેચાણ વધ્યું, ભૂલ મળે, લોહીનું દબાણ ઘટ્યું, એકમ ખામીવાળું છે। નિષ્ફળતા, ન, जहाँ पर भी ना आया हो, नहीं आया हो, वो निष्फलता है। जहाँ आया हो उसे सफलता बोलते हैं। सफलता ने एस और निष्फलता ने एफ, यानी एस यानी सक्सेस और एफ यानी फेल संज्ञा वडे दर्शावीए, तथा ते माटेनी संभावनाने अनुक्रमे पी और क्यू वडे दर्शावीए। यानी हम जो सफलता है, सक्सेस है, उसको पी से बताएंगे और जो फेलर है उसको क्यू से बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सारी संभावना पी क्यू में इस चैप्टर में लिखी है। संभावना प्रोबेबिलिटी को हम पी से बताएंगे और फेलर को हम क्यू से बताएंगे। अब यहाँ पर q इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी, इसी तरह p इज़ इक्वल टू 1 माइनस क्यू। टोटल संभावना दोनों मिलाकर कितने होती है? 1। संभावना का टोटल होता है 1। या तो बनेगी कोई संभावना या तो नहीं बनेगी। दरेक बर्नौली प्रयत्न के गुणधर्म મળતી સફળતાની સંભાવના અચળ હોય છે। બર્નौली प्रयत्न परस्पर निरपेक्ष है, એટલે કે કોઈ પણ પ્રયત્ન મળતી सफलता કે निष्फलता आगे से जो सफलता या निष्फलता मिली हुई होगी तेनी अगाउना મળે सफलता के निष्फलता पर आधारित नहीं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, सब अलग अलग है।
સફળતા અને નિષ્ફળતા બંને પરસ્પર નિવારક અને નિશેષ घटनाओं છે, એટલે કે Q बराबर 1 - P થાય। अब यहाँ पर इसका जो मेन ज़ाब्ता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। सफलता का पी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ये आपको याद रखना है। एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। आ संभावना वितरण ने द्विपदी संभावना वितरण कहवामां आवे छे। इसके संभावना वितरण को द्विपदी संभावना वितरण कहा जाता है। आपणे वितरण ने टूंकमां द्विपदी वितरण कहीशुं। एन तथा सफलता की संभावना, एन यानी टोटल प्रयत्न, सी एक्स एक्स यानी जितनी हमारी एक्स संभावना हो वो, पी सफलता और क्यू निष्फलता। पी ने द्विपदी वितरणना प्राचल कहेवामां आवे छे। देखो यहाँ पर पी ज्ञात होय तो समग्र संभावना वितरण एटले के एक्स नी प्रत्येक किंमतनी संभावना ने जाणी शकाय। तेथी एन अने पी ने द्विपदी वितरणना प्राचल कहेवामां आवे छे। आपणे एन अने पी प्राचलवाळा द्विपदी वितरण ने संज्ञामां एन अने पी वडे दर्शावीशुं। अब यहाँ पर द्विपदी वितरण के गुणधर्म दिए हुए। बर्नौली प्रयत्न के गुणधर्म के बारे में हमने देखा। कुछ गुणधर्म हमको याद रखने हैं जो हमको दाखले में काम आएंगे। द्विपदी वितरण ए असतत वितरण है। तेना प्राचल, इसके प्राचल क्या है, एन और पी। आ वितरणों मध्यक दोनों को जर्ब करेंगे तो मध्यक बनेगा एन पी। અને એન બર્નौली પ્રયત્નોમાં મળતી સફળતાની સરેરાશ संख्या दर्शावे છે। आ वितरणનું विचरण एन और पी और क्यू को जर्ब कर देंगे तो विचरण मिलेगा। और प्रमाणित विचलन इसको रूट में लाएंगे, रूट लगाएंगे, इसके ऊपर वर्गमूल लगाएंगे तो एन पी क्यू बनेगा प्रमाणित विचलन। द्विपदी वितरण माटे हमेशा मध्यक ए विचरण करता मोटो होय छे, ये याद रखना है। मध्यक ए विचरण यानी इससे ज़्यादा इसका नंबर एन पी क्यू एन, ये रहा, ये एन पी क्यू से ज़्यादा होना चाहिए। ये तो प्रमाणित विचलन है, विचलन नहीं, ये हमेशा इससे ज़्यादा होता है। तथा विचरण के अपॉन में मध्यक क्यू बराबर इज इक्वल टू क्यू निष्फलता की संभावना है। मध्यक के अपॉन में, विचरण के अपॉन में मध्यक ले जाएंगे तो क्यू मिलेगा। एन नी कोईपण किंमत माटे जो पी मोटा है 1/2 यानी आधा 1/2 बड़ा हो और पी छोटा हो तो उस वितरण की विषमता धन है, तो आंसर उसकी विषमता धन कही जाएगी। और अगर पी बड़ा हो 1/2 आधे से पी बड़ा हो तो उसकी संभावना ऋण कही जाएगी। और पी बराबर 1/2 आधा हो तो उसकी विषमता 0 है, इस तरह कहा जाएगा। दाखले यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। चैप्टर में कुछ 22 तक दाखले हैं। 11वें दाखले से हमारे दाखले आ रहे हैं चैप्टर में। इससे पहले के दाखले हमारे नहीं हैं इस चैप्टर में, तो हम 11वें दाखले से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर दाखले का ज़ाब्ता और रकम दी हुई है। तो रकम में देखेंगे हम, एक फैक्ट्री में उत्पादित थયેલા એકમોમાં 3% એકમો ખામીવાળા હોય છે। उदाहरण के दाखले में दिया हुआ, एक फैक्ट्री में उत्पादित थયેલા એકમોમાં 3% એકમો ખામીવાળા હોય છે। આ તૈયાર થયેલ એકમોમાંથી યાદચ્છિક રીતે 4 એકમો પસંદ કરવામાં આવે છે। તેમાંથી એક પણ એકમ ખામીવાળો ન હોય તેની સંભાવના કેટલી હશે? 3% એકમ ખામીવાળે है। तो पहला दाखला 3% एकम खामी वाले हैं, ठीक है। 3% एकम खामी वाले होने की संभावना P इज इक्वल टू 3 के अपॉन में 100, तो हो जाएगा 0.03। Q 1 - P जो हमने आगे देखा था 0.03, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.97। ये हमको P और Q मिल गया। एन टोटल कितने हैं? 4 एकम, 4 नंबर बाहर निकालें। अभी हमारा ज़ाब्ता है एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। एन 4 एक्स है हमारा, लिखा हुआ है सवाल में, तेमाथी एक पण एकम खामीवाળો न મળે। खामी वाला एकम एक भी नहीं मिलना चाहिए, तो यानी 0। खामी वाला एकम हमारा कितना होना चाहिए? 0। उसकी संभावना, ये 4 एकम पसंद करने में आते हैं, उसमें से एक भी खामी वाला नहीं होना चाहिए। 0.97 4 -
ज़ीरो। 4 से 0 कितना रहेगा? कुछ नहीं। इसको इसके साथ 0 से ज़ब्त करेंगे तो कितना रहेगा? कुछ नहीं, सिर्फ ये बचेगा 0.97। 4 में से 0 जाएंगे, 4 बचेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.8853। ये इसकी संभावना हुई। ये एक दाखला करके बताया है आपको। अब नेक्स्ट टाइम हम दूसरा दाखला करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल के ये द्विपदी वितरण के दाखले हमको यहाँ पर करने हैं उदाहरण के। तो जिस तरह उदाहरण के दाखले होते हैं उसी तरह एक्सरसाइज के भी दाखले होते हैं। तो उदाहरण के दाखले तो आप वैसे भी बुक में से कर ही सकते हैं। हम उदाहरण में चैप्टर में जो थियरी हमारी दी है उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि जो टॉपिक हमको दिया हुआ है, ये द्विपदी वितरण गुणधर्म वाला टॉपिक दिया हुआ है, जो टॉपिक हमको दिया हुआ है उसी टॉपिक के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जहाँ दाखले की बात आती है तो दाखले आप बुक में से भी देख कर सकते हो उदाहरण के। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में उदाहरण या एक्सरसाइज दोनों में से कोई एक दाखले करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।